तो दोस्तों आज हम एक ऐसे मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जो कि उस मूवी में जो घटनाएं हो चुकी है असल में वही घटनाएं हमारे साथ भी हो चुकी है, बस हमने उसे सीरियसली नहीं लिया है। तो ऐसे ही एक हॉरर मूवी है वी आर नॉट अलोन। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना गवाते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन। और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। तो एक पेरुवियन मूवी है, तो उसका असली नाम है नो एस्टामोस सोलोस। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम मैटियो और उसकी फियोंसा मोनिका और मैटियो की 8 साल की बच्ची सोफिया इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिन्होंने रिसेंटली ही अपने घर में प्रवेश किया था। और ये घर मेन सिटी से बहुत दूर था, तो इसीलिए इनके लिए वो घर एक वेकेशन की तरह था। सोफिया की छुट्टियां चल रही थी और मोनिका एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर थी और वो इस जगह की अच्छी तस्वीरें ले रही थी। तो अगले सुबह मैटियो अपने काम के लिए निकल जाता है, तो मोनिका वहाँ पे सोफिया से बॉन्ड करने लगती है। लेकिन सोफिया अपने मॉम के डेथ की वजह से वो डैड के लिए बहुत पॉजेसिव हो चुकी थी और मोनिका का लाइफ में आना सोफिया को पसंद ही नहीं आ रहा था। इनफैक्ट सोफिया मौके ढूंढने लग चुकी थी सेपरेट मोनिका और मैटियो। सोफिया मोनिका के बारे में कुछ अलग सलग बातें मैटियो को बता देती है। उन्हें अलग करने के लिए बहुत बहाने ढूंढ लेती है, लेकिन वो उसे ओवरसी करती थी क्योंकि वो जानती थी कि एक बच्चे के लिए अपने माँ को खोना कितना मुश्किल होता है। तो आगे के सीन में हम देखते हैं सोफिया के रूम में एक कबाड़ था, तो उसे वहाँ पे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसे उसने कबाड़ में ही छुपा के रखा था। जैसे ही रात होती थी तो उस कबाड़ का दरवाजा अपने आप खुल जाता था और स्टेयर के नीचे जमीन पर कुछ ऐसे आवाजें आने लगती है एज अ मेल कोई उस दीवार पर स्क्रैचेस कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिविंग रूम में फर्नीचर एडजस्ट करते हुए मोनिका को सोफिया के फुटस्टेप की आवाज आती है, लेकिन वहाँ पे सोफिया कहीं दिखाई नहीं देती। तब मोनिका सोफिया के रूम की तरफ जाने लगती है। तब उसे रियलाइज होता है तो मैंने अभी अभी जिस सोफे का कवर निकाला था वो सोफा अपने आप पूरा ढक चुका था। तो मोनिका को किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है, तो हम तभी एज अ ऑडियंस मोनिका के पीछे एक बच्चे को कवर होते हुए देखते हैं। मोनिका को लगता है कि सोफिया ही एक ब्लैंकेट ओढ़ के खड़ी है। तब मोनिका ब्लैंकेट ओढ़ के देखती है तो उसे वहाँ लैम्प दिखाई देता है। इससे मोनिका बहुत ही घबरा जाती है और वहाँ पे आसपास में बच्चों हंसने की आवाज बहुत तेज हो जाती है और डोर भी अपने आप लॉक हो जाता है और उसके बाद लाइट भी ऑफ हो जाती है। मोनिका वहाँ पे भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे कोई धक्का देके वहाँ पे गिरा देता है और मोनिका वहाँ पे श्योर हो जाती है कि ये शरारत सोफिया की ही है। तभी वहाँ पे सोफिया बाहर से आकर वो दरवाजा ओपन करती है। तो सोचने वाली बात है कि सोफिया तो उस रूम में नहीं थी। मोनिका मैटियो के आने के बाद ये सब बता देती है तो वो सोफिया को ही डांटने लगता है। सोफिया तो सच बताती है कि मैं तो यहाँ पे थी नहीं, लेकिन वो मैटियो से इतनी बार झूठ बोल चुकी थी तो इसलिए उसके बातों पर भरोसा नहीं होता। मोनिका को चोट लग गई थी, इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी और उसी रात मोनिका को 3 बजे एक छोटे बच्चे की शैडो वहाँ पे दिखती है और वो बल्कि कोई नहीं सोफिया ही थी। दरअसल सोफिया को नींद नहीं आ रही थी बिकॉज उसे अपने रूम में कुछ हलचल नजर आ रही थी, जिससे वो एकदम से डरी हुई थी। मोनिका सोफिया को कंफर्ट करने लगती है और मैटियो भी उठ जाता है और उसी समय उन्हें कुछ नीचे से आवाज आने लगती है ऐसा कोई सामान गिर रहा हो। वो लोग जल्दी से नीचे जाते हैं पर उन्हें कोई नहीं दिखता और उनकी टेबल पर लगी हुई फोटो सारी गिर जाती है। मैटियो को लगता है कि उनके घर में कोई चोर घुसा हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी पुलिस की कार नियर बाय पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी, इसीलिए उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहते हैं। स्टेयर वाले नीचे की दीवार पर स्क्रैचेस दिखाई देते हैं और साथ ही में वहाँ पे एक होल भी था। होल के थ्रू उसे अंदर देखने पर उसे लगता है कि उस दीवार के पीछे कुछ तो है। मैटियो और मोनिका फौरन उस वॉल को तोड़ देते हैं और पता चलता है कि वो एक फेक वॉल है। उसके पीछे बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता था। बेसमेंट में जाने के बाद उन्हें ढेर सारा पुराना सामान मिलता है और वही मोनिका की नजर बेसमेंट के सीलिंग पर जाती है जहाँ उसे एक सिंबल दिखता है और तभी सोफिया भी यहाँ आ जाती है और उसे सामान में से एक रेड बॉल दिखता है जिसे उठाकर वो अपने पास रख लेती है। ये तीनों बेसमेंट से बाहर जाने लगते हैं और हम उनके पीछे पीछे एक घोंसली फिगर को देखते हैं और वो उनके पीछे पीछे उस बेसमेंट से बाहर आता है।
नेक्स्ट सीन में हम एक राफेल आदमी को देखते हैं जो वो अपने फ्रेंड के साथ एक कॉफी शॉप में बात कर रहा था। इसी दौरान राफेल का ध्यान पीछे बैठे हुए पुलिस के बातों पर जाता है जो कि उस घर के बारे में बातें कर रहे थे जहां मोनिका और मैटियो रह रहे थे। पुलिस ऑफिसर के बातों से हमें ये पता चलता है उस घर से कई बार ऐसे कॉल हमें आ चुकी है और कई लोगों ने वहाँ पे कोई प्रेजेंट है ये बात हमें बताई है और वो घर हॉन्टेड है। ऑफिसर की बातें राफेल थोड़ा घबरा जाता है और वो कॉफी शॉप से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ मोनिका अपने लैपटॉप पे मैटियो के कुछ फोटोज देख रही थी जो उसने यहाँ आने के बाद ली थी। मोनिका इन फोटो को देख ही रही थी और तभी मैटियो यहाँ आ जाता है जो कि ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। मोनिका और मैटियो कुछ बातें करने लगते हैं और हम एज अ ऑडियंस मोनिका के लैपटॉप पर मैटियो की फोटो देखते हैं जिसमें ठीक मैटियो के पीछे जिसमें बच्चे की घोस्ट की फिगर साफ दिख रही थी। रात को मैटियो लेट आने वाला था इसलिए मोनिका और सोफिया डिनर करने लगते हैं। उसके बाद मोनिका साफ सफाई करने में लग जाती है। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती है। जहाँ जाकर वो देखती है तो उसे दिखाई देता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। मोनिका नीचे जाके देखती है तो उसे वहाँ पे ट्रंक में से एक बच्चे की पेंटिंग मिलती है। वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है और ट्रंक के पीछे दीवार पर बनाई गई पेंटिंग भी उसे दिखाई देती है किसी बच्चे द्वारा जिसमें एक औरत फांसी से लटकी हुई थी और उसके बगल में लिखा हुआ था मामा। तभी अचानक से ही बेसमेंट का बल्ब फूट जाता है और मोनिका वहाँ पे लाइटर से रोशनी करने की कोशिश करती है और मोनिका जैसे ही लाइटर ऑन करती है तो हमें मोनिका के पीछे एक घोस्ट का साया वहाँ पे दिखता है और वो लाइटर को फूंक मार के बुझा देती है। मोनिका को वहाँ पे घोस्ट की फिगर नहीं दिखती और वहाँ पे उसे काफी डर लगता है। इसीलिए मोनिका बेसमेंट से बाहर भागने लगती है और वो सोफिया को आवाज लगाने लगती है और हम तभी सोफिया को अपने रूम में देखते हैं जो कि उसी रेड बॉल से वो खेल रही थी। और सोफिया के जाने के बाद वहाँ हम देखते हैं कि अंधेरे से एक हाथ बाहर आता है जो कि वो बॉल को अपने पास खींच लेता है। खैर मैटियो आने के बाद मोनिका उस घर के बारे में बातें करने लगती है और वो उसे बताती है कि यहाँ पर कोई प्रेजेंट है और मैंने बेसमेंट में कुछ अजीब ड्राइंग देखे हुए हैं और मैटियो मोनिका के बातों पर नजरअंदाज कर देता है। तो उस रात मोनिका का फैमिली फोटो वहाँ पे क्रैक हो जाता है और यहाँ पे सोफिया को बेड के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती है। बेड के नीचे देखने पर उसे वहाँ पे दूसरी तरफ किसी के पैर दिखाई देते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसी दौरान सोफिया के बेड पर वो रेड बॉल कहीं से आ जाता है। उसके बाद वो म्यूजिक बॉक्स भी प्ले हो जाता है। सोफिया मैटियो को आवाज लगाती है लेकिन मैटियो सोफिया पर ही गुस्सा हो जाता है और उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोफिया अपने टॉयज के साथ खेल रही है और वो खेलते खेलते उसी बेसमेंट में चली जाती है। यहाँ पे उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर सोफिया बेसमेंट के किसी कॉर्नर पर चली जाती है जहाँ एक छोटा बच्चा बैठकर रो रहा था और जैसे ही सोफिया वहाँ जाकर उस बच्चे का चेहरा देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो एक घोस्ट था। तो सोफिया उसे देख के भागते हुए लिविंग रूम में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम राफेल को देखते हैं जो कि वो डॉक्यूमेंट और स्केचेस देख रहा था और यहाँ के फोटोज को देखकर हमें ये पता चलता है कि वो उसी घर को देख रहा था जहाँ मोनिका और मैटियो रहते थे। राफेल उस फोटो को ऐसे देख रहा था कि जैसा उसका वहाँ पे कोई कनेक्शन है और रात को राफेल को उसी घर से जाते हुए हम देखते हैं। उस घर में मोनिका सो रही थी तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो काफी वाइल्डली बिहेव करने लगती है। वो कुछ जानवर की आवाज निकालते हुए मैटियो को स्क्रैच कर देती है और मैटियो किसी तरह से मोनिका को संभाल लेता है। उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि वो लोग अब इस घर में नहीं रुकने वाले। नेक्स्ट मॉर्निंग मोनिका अपने ही फोटो खींचे हुए देख रही थी और मोनिका का ध्यान उसी फोटो पर जाता है जिसमें मैटियो के पीछे एक घोस्ट दिख रहा है। और यहाँ सोफिया अपने रूम में थी। रूम के क्लोजेट से कुछ आवाज आती है और जब सोफिया उसे खोलती है तब उसे कोई क्लोजेट के अंदर खींच लेता है। उसके बाद उसका डोर अपने आप बंद हो जाता है। सोफिया जोरों से चिल्लाती है और मोनिका उसका आवाज सुनकर किसी तरह से वहां पहुंच जाती है और उसे बाहर निकाल लेती है। और तभी मोनिका ये नोटिस करती है कि क्लोजेट पे जो ब्रोकन मिरर है वहाँ पे वही सिंबल उसे दिखाई देता है जहाँ उसने बेसमेंट में देखा था। मोनिका उसी वक्त चर्च में कॉल करती है और शाम में चर्च से फादर आते हैं और बल्कि कोई और नहीं
फादर राफेल था। जी हाँ दोस्तों, फादर मेटियो को बता देता है कि मैंने अभी के लिए तो इस घर को प्यूरिफाई कर लिया है, लेकिन मेटियो को जल्दी से ये घर खाली करना होगा। और अब यहाँ मेटियो को राफेल के बातों पर भरोसा नहीं होता। मेटियो को लगता है कि ये जानबूझकर हमें डरा रहा है ताकि उनसे वो पैसे ठग सके। इसीलिए मेटियो राफेल पर गुस्सा हो जाता है और उसे घर से चले जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो मेटियो मोनिका पर भी गुस्सा हो जाता है कि उसे ऐसे स्टूपिड बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मोनिका मेटियो को वही फोटो दिखा देती है, उसके पीछे ही घोस्ट है और उस फोटो को देखकर मेटियो डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मेटियो उस घर के बारे में इंटरनेट सर्च कर रहा है, तो वहाँ पे उसे इस घर की डार्क सीक्रेट उसे पता चलता है। दरअसल कुछ साल पहले यहाँ पे एक रिकार्डो नाम का आदमी वाइफ और उसके 6 साल के बच्चे को यहाँ पे मार देता है, जिसके बाद यहाँ पे कई बार कई लोग रहने आए और उन सभी ने कहा कि यहाँ पे कोई इविल स्पिरिट है। इतना ही नहीं, यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाले लोग भी यहाँ आके रह चुके हैं। उसे यहाँ पे स्पिरिट की रहने की फील हो चुकी है और एक दिन अचानक से उसकी लाश यहाँ से बरामद हुई और वही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का बेटा और कोई नहीं राफेल ही है। ये सब पता लगते ही मेटियो फौरन राफेल के पास जाता है, जहाँ राफेल बताता है कि वहाँ पे विक्टोरिया और गैब्रियल नाम की स्पिरिट रहते हैं। विक्टोरिया को उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया था, उसके बाद वो वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी थी। राफेल मेटियो को बताता है कि मोनिका की स्लीपिंग और भूख को बदल जाना ये पोजेशन की निशानी है। राफेल बताता है कि उस स्पिरिट को हरा तो नहीं पाए थे, पर उन्होंने उसे कैद जरूर कर दिया था विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट सिंबल। तभी मेटियो राफेल को वही सिंबल दिखाता है, बल्कि मोनिका ने कई बार उस घर में वहाँ सिंबल वो नोटिस किया था। राफेल कहता है कि जाने अनजाने में मेटियो और मोनिका ने उस सिंबल को अनकवर कर दिया है, जिसके बाद वो स्पिरिट फ्री हो गए हैं। राफेल और मेटियो बात कर ही रहे थे, इसी बीच हम मोनिका को देखते हैं कि वो अपने बेड पर सो रही थी। उसके ऊपर डिमोनिक एंटिटी हावी हो जाती है। उसके बाद मोनिका एकदम से पजेस्ड हो जाती है। पजेस के दौरान वो एनिमल की तरह ब्राउन करने लगती है और उसकी आवाज सुनकर ही सोफिया उठ जाती है। स्टेयर की तरफ से सोफिया को वही बॉल आते हुए दिखती है, जिसके बाद सामने रखा हुआ होली क्रॉस अपने आप टूट जाता है। सोफिया बहुत डर जाती है और वो रूम के कॉर्नर में छुप जाती है, जिसके बाद वो मेटियो को कॉल करके जल्दी घर आने के लिए कहती है। यहाँ मेटियो सोफिया के कॉल से बहुत ज्यादा डर जाता है और वो राफेल के साथ फौरन घर निकल जाता है। राफेल मेटियो को कार में बताता है कि वो कोई एग्जॉर्सिस्ट नहीं है, तो वो उन स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ देर वो होल्ड जरूर कर सकता है और उसी दौरान मेटियो को उसे उसके फैमिली के साथ उसे वहाँ से भागना होगा। मेटियो राफेल घर पहुँचते जहाँ राफेल सोफिया को ढूंढ लेता है। उसके बाद वो मोनिका के रूम में चले जाते हैं। रूम में एंटर करते हुए वो देखते हैं कि मोनिका का बेड हवा में उड़ रहा था और अचानक से मोनिका उनके पीछे पजेस्टेयर हो जाती है। मोनिका मेटियो पर अटैक कर देती है और किसी तरह राफेल मोनिका को कंट्रोल करने लग जाता है। उसके ऊपर होली क्रॉस और वाटर छिड़क देते हैं। ऐसा करने के बाद थोड़ा काम होते ही राफेल और मेटियो उसे बेड से बांध देते हैं। राफेल मेटियो से कहता है कि उसे मोनिका का नाम जोर जोर से चिल्लाना होगा ताकि मोनिका की ओरिजिनल स्पिरिट उनकी बात सुन पाए। मेटियो ऐसा करता है और मोनिका आवाज भी देती है। फिर वो डेमोनेटिक स्पिरिट उसे रिप्लेस कर देती है। उसके बाद मोनिका के डेड मदर की आवाज आने लगती है, जो कि सोफिया को अपनी तरफ बुलाने लगती है। राफेल समझ जाता है कि ये एक स्पिरिट की चाल है, तो वो मेटियो को और सोफिया को मोनिका से दूर रहने के लिए कहता है। राफेल मंत्र स्टार्ट कर रहा था, पर उस स्पिरिट पर खास असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक से स्पिरिट मेटियो को चौक करने लगती है और मेटियो सीलिंग तक हवा में उड़ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि राफेल विक्टोरिया के स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है और समझाता है कि मेटियो उसका हस्बैंड रिकार्डो नहीं है, तो उसे मारकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला। राफेल पूरी कोशिश करता है कि वो एग्जॉस्ट सिस्टम स्टार्ट कर दे, लेकिन मोनिका की स्पिरिट राफेल को इमोशनली स्टार्ट करती है। वो कहती है कि वो कितना स्पाइनलेस है और वो अपने डैड की हेल्प नहीं कर पाया। इसके बाद राफेल उसे कहता है स्पाइनलेस और कॉवर्ड वो खुद है, जो कि वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए और अब वो इनोसेंट लोगों की जान ले रही है। ये सुनकर विक्टोरिया की स्पिरिट मोनिका को छोड़ देती है और वो राफेल पर अटैक कर उसे मार देती है। ऐसे में मोनिका होश में आ चुकी थी, तो मेटियो और सोफिया उसे लेकर भाग रहे थे, लेकिन मेटियो को विक्टोरिया जकड़ लेती है और यहाँ पे मेटियो
सोफिया और मोनिका को भाग जाने के लिए कहता है। सोफिया को एक स्पिरिट बेसमेंट में खींचने लगती है, लेकिन मोनिका उसे बचा लेती है और वो दोनों किसी तरह से उस घर से बाहर भाग जाते हैं। यहाँ आकर घर के बाहर विंडो पर विक्टोरिया के स्पिरिट को देखते हैं, जो कि उन्हें ही घूर रही थी। मोनिका और सोफिया को बचाने के लिए मैटियो ने अपनी खुद की जान बाजी पर लगा दी थी और अब मोनिका और सोफिया एक होटल में रुक जाते हैं। यहाँ वो दोनों अपने रूम में सो ही रहे थे, तभी हम उनके रूम में एक रेड बॉल रोल होते हुए देखते हैं। भले ही विक्टोरिया की स्पिरिट उस घर में रह चुकी थी, लेकिन वो अपने साथ गैब्रियल की स्पिरिट भी यहाँ लेके आ चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। तो ये आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर से बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।